एक तरफ जहां आप देखेंगे तमाम ऐसे बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़ देते हैं, तो वहीं एक तरफ कुछ ऐसे भी पुत्री या फिर पुत्र हम कहे होते हैं जो श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को एक साथ रखते हैं। और इसी का एक नमूना आपको हम दिखाएंगे। इधर देखिए, भरा पूरा परिवार है। श्री राम अयोध्या में ये लोग आए हुए हैं और दादाजी की 50वीं सालगिरह और यहाँ पर मना रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया। ऐसे में इनसे बातचीत हम थोड़ा सा करेंगे। जब एक तरफ तमाम ऐसी खबरें आती हैं, तमाम अखबारों में जब आप पढ़ते होंगे, अपने माँ बाप को ही, उनके ही औलादें सताती हैं, उन्हें ही छोड़कर चले जाते हैं, या फिर जब उम्र हो जाती है तो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में ये भाई साहब हैं जो श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करें। भाई साहब क्या नाम हुआ? गौरव गाबा। गौरव जी, समाज में तमाम तरीके की चीज़ें आप देखते होंगे। तमाम ऐसे भी लड़के लड़कियां होते हैं जो अपने माता पिता को ध्यान नहीं देते। बहुत सारे वृद्धा आश्रमों में आप हो सकता हो गए हों, देखे होंगे, अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी वहाँ मिलेंगे। लेकिन एक आप हैं, अपने पिताजी को अयोध्या जी लेकर आए और यहाँ पर 50वीं सालगिरह मना रहे। ये सब विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये सारा विचार हमारे दोनों, जो मेरा छोटा भाई, मेरी बहन, मेरे जीजा, हम सब ने मिलके ही ये डिसाइड करा कि अब की बारी हम सब अयोध्या चल के वहीं बनाएंगे अपने माता पिता की सालगिरह। हाँ जी, ये हम सारा भाइयों का ही फैसला था। यहाँ छावनी में कैसे आना हुआ? कौन आपको सलाह दिया जाना? छावनी के हम बहुत पुराने शिष्य हैं। सन 84 से हम छावनी आ रहे हैं, तो अपने वहाँ तो हम सब करते ही हैं, सारी फैमिली बिरादरी सब इकट्ठे होते हैं। अब की बार हमने सोचा कि हम अपना फंक्शन यहाँ अयोध्या आके अपनी छावनी पे साधु संतों के साथ मिलके बनाएं। हाँ जी। अभी यहाँ कैसा लग रहा है जब आप साधु संतों के बीच हैं और यहाँ पर 50वीं सालगिरह अपने पिताजी की, यूँ हम कहें कि सब लोग मिलकर मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमें बहुत आनंद आ रहा है, हमें बहुत खुशी है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम हो? मैं सुनील। सुनील जी, आज जब पूरा परिवार एक साथ है और श्री राम अयोध्या में आप हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इससे पहले भी सारे लोग इकट्ठा होकर अयोध्या आए थे? हम एक परिवार की तरह हैं और ये सब हमारा परिवार है। वो मेरे ससुर जी हैं, वो मेरी सास जी हैं, और ये मेरी मिसेज बीवी हैं, बच्चे हैं, सब हम सब लोग इकट्ठे ही आते हैं और इकट्ठे ही जाते हैं। यहाँ से हम उत्सव की तरह मनाते हैं यहाँ पर आकर, हर परिवार की तरह। मतलब हमारा परिवार हर फंक्शन को यहाँ पर एक बहुत अच्छा उत्सव बनाता है। क्या इससे पहले भी कोई सालगिरह आप लोगों ने यहाँ आके मनाई थी? नहीं, ये पहली बार हुआ है ऐसा। जब आप साधु संतों के बीच हैं, छावनी में हैं, श्री राम की नगरी में हैं, तो कैसा लग रहा है आप? बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। आप क्या करें? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। एक सपना मेरे माता पिता के हृदय में था कि हमने अपने गुरुदेव, हम बचपन से, मैं छोटी सी थी तो हम गद्दी जी से, बड़ी छावनी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। हर साल प्रभु की कृपा से, ये कृपा से ही होता है, हमारे साधन से नहीं होता, ये उनकी कृपा से है, जो हम हर साल अपने गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मस्तक नवाते हैं। और आज जब मेरे माता पिता की 50वीं वर्षगांठ आई है, इस अवसर पर मेरे माता पिता ने यही चाहा, हमने कहा कि शहर में रिश्तेदारों को बुलाकर अच्छी रोटी की जाए, आयोजन किया जाए, होटल बुक किया जाए। लेकिन मेरे माता पिता ने कहा हमारे जीवन की जो 50 वर्ष की जो साथ हमारा रहा है, उतार चढ़ाव, मीठे और खट्टे अनुभवों से जो बीता है, इसमें हमारे गुरु की कृपा के बिना ये हमारे लिए संभव नहीं था। और इन सब साधुओं के साथ, इन सब साधुओं का आशीर्वाद लेकर के हम इस वर्षगांठ को बनाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उनकी इस प्रेरणा को हमने अपनी खुशी मानते हुए कि ये तो सभी संसार के लिए, मैं कहती हूँ सभी के लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है कि हमें यहाँ साधुओं संतों को भोजन करवा के, लंगर करवा के, एक बाहर जो सेलिब्रेशन जिसको हम कह देते हैं, वो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है ये एक उत्सव का रूप ले लिया। गुरु के चरणों में ये सब करके हमें बहुत ही अच्छा, और हमारे गुरुदेव इतने खुश थे, इतने खुश जब हमने उनके सामने सब ये किया। बहुत सुंदर, वो बहुत ही, आज सुबह बहुत अच्छा रहा, हमने वीडियो बनाई और उन्होंने कहा ये उत्सव जो तुम यहाँ कर रहे हो ये सभी के लिए, ये हम बच्चों के लिए भी ये एक प्रेरणा स्रोत है। सही कह रहे हैं कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोग तमाम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं जहाँ तमाम
रुपए पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन श्री धाम ये अयोध्या में आए, साधु संतों के बीच आए हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो बाबूजी से ही बातचीत करते हैं। बाबूजी पहले तो बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। श्री धाम अयोध्या में आने का विचार आपका ही था? हाँ, हम सबका यही प्रोग्राम था, धर्म पत्नी का और मेरा दोनों का। फिर वहीं से आगे बात चलती, आप पहुँचे, सारा परिवार। साधु संतों के बीच है तो कैसा लग रहा है? साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा, वो भोजन करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, हम सबका आशीर्वाद मिलेगा। महाराज जी का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही है। बहुत प्यारा ये ऐसा उत्सव हम पहली दफ़ा हम बड़ी छावनी में हमारे गुरु भाई साथी पहली दफ़ा मनाई जा रही है। महाराज जी खुद भी बहुत प्रसन्न हुए और हम तो दर्शन वगैरह हुए राम लला के, हनुमान जी के? सब दर्शन हो रहे हैं, सरजू स्नान सब दर्शन कर रहे हैं। कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरजू मैया, सबके दर्शन कई दफ़ा कर लिए। अब भी आज भी हो गया है बस सरजू घाट पे। आप क्या कहेंगे माता जी? प्रभु की बहुत अपार कृपा है। वैसे मैं इस स्थान से सन 87 से हम जुड़े हुए हैं। हर साल 2 बार 3 बार हमारा आना होता है। हमारी हर खुशी जो है गुरु जी के साथ बंधी हुई है। ऐसा अनुभव होता है हमने सब कुछ, ये जीवन जो राममय बना है, ये सब हमारी गुरु कृपा से ही हुआ है। और सबको यही प्रेरणा, यही मैं चाहती हूँ कि भगवान सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम प्रभु के चरणों में रहें और संतों के आशीर्वाद से अपना जीवन व्यतीत करें। ये सोचकर ही हमने ये आयोजन रखा। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा आपको नजर आ रहा होगा। ये बच्चा अपने दादा दादी की शादी की सालगिरह मनाने, कैसा लग रहा है? क्या नाम हुआ? चटन गाबा। कैसा लग रहा है? मजा मजा आ रहा है? इससे पहले कभी अयोध्या आए थे? पहली बार आए हो? आई एम दादू दादी। दादाजी के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दादा दादी के लिए? आई एम दादू दादी के मजा आया। ये भारत में फोटो खींचो जो भंडारा करते हैं ये दोनों। महाराज जी का नहीं